आज हमारे साथ पुष्पेश पंत जी हैं, जिनका परिचय कराना सबसे मुश्किल काम है। हालाँकि बहुत आसान चीज़ है कहना कि फूड हिस्टोरियन हैं। बासमती मुझे लगता है कि एक बहुत ही कुटिल चाल उन लोगों को मूर्ख बनाने वाली है। बासमती खाने का मुझे किस्सा याद आता है कि सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बार एक फूड फेस्टिवल में साथ बैठे थे, तो उन्होंने याद करते हुए कहा कि मेरे बचपन में हमें वो बासमती खिलाई जाती थी जिसके 9 दानों में 1 फुट का स्केल की लंबाई तय हो जाती थी, यानी एक दाना पकने के बाद 1 इंच से कुछ ज़्यादा लंबा होता था। मगर वो राजाओं के चोंचले थे, राजाओं के शौक थे। देखिए, सौभाग्य से मुझे स्वामीनाथन जी के साथ काम करने का थोड़े समय के लिए, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मगर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और उसमें उनके साथ दक्षिण में काफ़ी घूमने का मौका मिला। मुझे लगता है वो आदमी अद्भुत थे। उनमें इतना साहस था कि उन्होंने एक बार एक स्वीकार ये बात की कि मुझसे जो बड़ी गलती हुई वो हरित क्रांति इसलिए थी कि हरित क्रांति ने भारत में किसानी का जो चेहरा बदला, कि वो उसका पूंजीवादीकरण हुआ, उसकी तकनीकी उत्पादन की क्षमता बढ़ने लगी। तो कहीं न कहीं जो नैसर्गिक आदमी की भूख तो मिटी, हमें खाद्य सुरक्षा तो मिली, मगर उस खाद्य सुरक्षा की जो कीमत थी वो पर्यावरण का विनाश थी, वो किसान की, छोटे किसान की बर्बादी थी, और वो खाने में जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनका कहीं नहीं जाना था। दाल पे आते हैं। दाल के साथ दिक्कत ये है कि बहुत ज़्यादा हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। तो एक सज्जन ने मदुरई में, नागराजन, प्रोफेसर नागराजन थे, उन्होंने हमें अपने घर में सांभर और चावल खिलाया। दाल बहुत अच्छी लगी, सांभर। तो मैंने कहा आपकी सांभर में बड़ा जायका है, जो हमने कल चेन्नई में खाई थी उससे बेहतर ये सांभर है। उन्होंने कहा नहीं, देखिए ऐसा है, आपकी जुबान को तमीज़ नहीं है। ये दाल जो है ना, ये बर्मा से आई है। जो हमारे घर में तुअर है वो बर्मा से आया है। तो आपने चेन्नई में जो खाई वो कनाडा से आई थी। अच्छा। अब बर्मा की दाल कनाडा की दाल से स्वादिष्ट क्यों है? क्योंकि बर्मा भारत के इतना निकट है कि बर्मा की माइक्रो क्लाइमेटिक रियलिटी भारत जैसी है, लगभग पूरी भारत जैसी है। आपने याद दिलाया तो याद आया वाली बात होती है, जब मैं पहल दिल्ली में सन 65 में पढ़ने को आया, तो मैंने पहला खाना जो खाया ढाबे पे, वो आज़ाद ढाबा था शंकर मार्केट में। उसने मुझे 4 रोटियां तंदूर की और दाल 70 पैसे में दी। दाल रोटी के साथ मुफ्त मिलती थी। इस बात का जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि जो आपने कहा कि दाल का आज आयात हो रहा है, तब दाल गेहूं से सस्ती थी। जो मिट्टी का दिया नया लेके धो के लाल गरम करके उसमें घी डाल के, और जब अरहर की दाल बन रही थी उसमें डाल दिया और कुछ नहीं डाला। तो जो बारिश की बौछार के बाद मिट्टी से पहली सुगंध सौंधी निकलती है ना, वो उस दाल में थी, और वो तड़का बिल्कुल फ़र्क था। मिट्टी के दाल का तड़का बिल्कुल फ़र्क था। फिर ये है कि आप पनवाड़ी से पूछिएगा तो कहेगा साहब ये तो पलंग तोड़ पान है। तो मैंने एक बार नौजवानी में किसी पनवाड़ी से पलंग तोड़ पान की फरमाइश की, उसका मियाँ जब ज़रूरत पड़ेगी तब आना। तो मतलब वो अब जब ज़रूरत तो पनवाड़ी नहीं बचा है। यहाँ भाषा की राजनीति की बात नहीं, मैं देखिए कि उस राजनीति में भाषा को जिस तरह नहीं, से, देखिए क्षमा कीजिएगा, भाषा की राजनीति और स्वाद की राजनीति एक है जी। यदि आपके ऊपर हिंदुत्व का भूत सवार है और आपके लिए सनातन धर्म का एकमात्र अर्थ राम की आस्था है, तो ये तो आप 500 साल पहले अटके हुए हैं।